जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक। जी टॉपिक का नाम तो आप समझ ही चुके हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा वर्ब। अगर दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें कि मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको ये बताया है कि भैया टेंस के बिना मैं आपको हर चीज़ करवा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ की शर्त है। वो क्या? कि वो ये है कि आपको वर्ब आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये आपको याद होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो आप वर्ब कैसे याद करो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लेके आया हूँ कि वर्ब को आसान से याद करने की ट्रिक। जी हाँ, आसानी से वर्ब को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, और आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% सारी वर्ब समझ जाएंगे, उनको सीखना, उनको लिखना और उनकी सारी की सारी फॉर्म्स। तो आइए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी ये मज़ेदार वीडियो। इससे पहले दोस्तों, हम पहले बात ये कर लेते कि वर्ब एक्चुअल में क्या होती है। यानी पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है इस वर्ब का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि वर्ब यानी क्रिया, ये जो भी हम कोई काम करते हैं जैसे खेलना, कूदना, बैठना, और अभी आप भी देख रहे हैं अभी भी कोई ना कोई काम हो रहा है आपके और हमारे बीच में। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, टीच और स्टडी। ये दो भी काम क्या है? ये भी एक वर्ब है। वर्ब क्या है? हर चीज़ वर्ब है जो कोई आप काम कर देते हो, ठीक है ना। किसी भी तरह का फिजिकल वर्क करना जिसमें कोई भी आपकी शारीरिक क्रिया हो रही है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो हो गई वर्ब के बारे में कि भाई वर्ब क्या है। वर्ब कोई भी काम है, जिस भी काम को आप कर देते हो, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब के बारे में। अब ये वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनको याद करने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्ब एक्चुअल में होती है 3 तरह की, बस खाली। कितनी तरह की होती है? सिर्फ 3 टाइप की होती है वर्ब। लिख लो, हाँ जी, सिर्फ वर्ब 3 टाइप की होती है। पहली वर्ब देखो जरा, पहली वर्ब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्राइव, मैंने लिखा है यहाँ पे ड्राइव। अब इसकी अब ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। क्या है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्राइव्ड। क्या आ गया एंड के अंदर? कुछ नहीं चेंज किया, बस मैंने जहाँ पे ईडी लगा दिया एंड के अंदर, बस। अब ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी? सेम होगी। जी हाँ जी, ड्राइव्ड होगी। तो यानी ड्राइव। अब ड्राइव का मतलब तो आप जानते ही हो। ड्राइव का मतलब चलाना, जैसे व्हीकल को चलाना, कोई गाड़ी चलाना, उसके लिए हम लोग ड्राइव शब्द का यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 आप इसे ध्यान रखिएगा। अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब नंबर 2 में क्या होता है? जैसे यहाँ पे नंबर 1 में आप क्या देखते हो कि फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म थी उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आई और थर्ड फॉर्म आई, उसमें क्या चेंज हुआ? खाली उसमें चेंज सिर्फ इतना हुआ कि जो एंड के वर्ड्स थे उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेटर आ गए, जैसे ईडी और ईडी ऐड कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है ना। इतना करा गया फर्स्ट वाले टाइप के अंदर। सेकंड वाले टाइप में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ईट, ये है ईट यानी खाना, ठीक है ना। अब इसकी मैं सेकंड फॉर्म लिखूंगा तो क्या बनेगी? इसकी बनेगी एट। फिर थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? वो बनेगी ईटन, ठीक है। ये तो हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या किया। अब क्या यहाँ पे मैं ईटेड लगाता? नहीं जी, अगर मैं ऐसा कर देता तो ये सेंटेंस ये वर्ब हो जाती गलत। अब यहाँ पे आप ये समझते कि सेकंड जो फॉर्म है वर्ब की वो बहुत चेंज हो गई, बहुत ही चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्ब के अंदर। ये होता है सेकंड टाइप वर्ब का। फर्स्ट टाइप में क्या देखा कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ, भाई दिख रहा है, ये आसानी से हम कर देते हैं ना। सेकंड में क्या देखा आप लोगों ने? भाई पूरी की पूरी चेंज हो गई। यहाँ पे तो वर्ब ईट, एट, ईटन है ना। अब ऐसे ही जो थर्ड चीज़ होती है वो समझा देता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा कट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, ठीक है। अब यहाँ पे कट की जो सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है कट और थर्ड फॉर्म भी होती है कट। जी हाँ दोस्तों, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, ये तीनों ही कट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो? देखो 3 टाइप की है और ये 3 टाइप की ही वर्ब आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलती है। नंबर 1 जिसमें हमने एंड में ईडी जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही से अराइव होगा तो अराइव, अचीव होगा तो अचीव्ड, यानी कि ईडी सब में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे आपने देखा ईट, एट, ईटन,
ये भी हो गया। अब ऐसे देखो कट कट कट, ये 3 टाइप की आपकी वर्ब हो गई इसके अंदर जी। ठीक है, इतना समझ लिया, इतना समझ लिया ना तो बहुत है। अभी आपने अगर इतना समझ चुके हो समझ लीजिए आपने बहुत ही बढ़िया कर लिया काम। अभी देखो बात करें इस टाइप की वर्ब की, कि इस टाइप की वर्ब को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर रेगुलर वर्ब। जी हाँ, रेगुलर वर्ब, कि समझ जाइए नाम से ही साफ है। रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर यानी कि जो स्कूल में रेगुलर रहती है, दिमाग में रेगुलर रहती है। यानी इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है ना। जब भी हम ऐसी वर्ब को याद करने की सोचते हैं, इनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म निकालते तो फटाफट से दिमाग के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि खाली इसके अंदर क्या करना है, इसमें सिर्फ ईडी 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 जोड़ते हुए चले जाना है। तो इसीलिए इसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ये आसान तरीका है समझने का, ठीक है ना। तो रेगुलर वर्ब के इस तरह से इसको याद कर लेना। अब वहीं दूसरी अगर इसकी बात करें तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ गए ना। हाँ जी, इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। अब इसे इरेगुलर वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे सारी फॉर्म वर्ब की, मेन फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी फॉर्म चेंज हो रही है। और इतनी चेंज हो रही है कि बहुत ही अजीब शब्द बन जाते हैं आगे जाकर। अगर मैं इसमें ईट इट लगा दूंगा, ईट ईटेड ईटेड यानी कि ईड ईडी जोड़ूंगा तो वो कौन सी वर्ब बन जाएगी? रेगुलर वर्ब बन जाएगी फिर तो वो। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं होता। जो वर्ब जिस तरह होती है आपको एज इट इज उस तरह लिखनी होती है। तो यहाँ समझ गए कि इसे क्या कहते हैं? इस तरह की वर्ब को कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो मेनली आपकी 2 तरह की वर्ब होती है। बाकी जो हमें पढ़नी है, स्टडी के अंदर लानी है और ट्रिक से याद करनी है, वो ये 3 तरह की वर्ब है। अब बाकी बात करते हैं भाई इसे क्या कहते हैं। सर आपने कहा कि 2 तरह की वर्ब होती है तो इसे क्या कहेंगे? दोस्तों इसको भी हम इरेगुलर वर्ब के अंदर ही काउंट करते हैं, इतना ध्यान रखिए। बाकी अगर इतना हो चुका है आपका तो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर वर्ब होती है ना, रेगुलर वर्ब की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुकाबले किसके? इरेगुलर वर्ब के। यानी इरेगुलर वर्ब बहुत ही कम होती है। अगर मैं बोलूँ कि 5% इरेगुलर वर्ब है तो 95% क्या है? जी हाँ, 95% है आपकी रेगुलर वर्ब। समझे? यानी 95% क्या? रेगुलर वर्ब और 5% क्या? इरेगुलर वर्ब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5% इरेगुलर वर्ब आपको सारी बता दूंगा। हाँ जी, सारी बता दूंगा, उसके बाहर कोई भी इरेगुलर वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। और बाकी 95% जो रेगुलर वर्ब है उसकी मैं दूंगा ट्रिक कि आपको वो कैसे कैसे याद करते जानी है। तो इतना समझ गए कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है और इसको याद किस तरह करना है। तो आइए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रेगुलर वर्ब से, कि रेगुलर वर्ब किस किस तरह लिखी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं उसको। दोस्तों ये वीडियो का टाइप 1 है, इसके अंदर समझाऊंगा कि टाइप 1 में आपको किस तरह वर्ब लिखनी है। याद रखना जो टाइप 1 है इसमें आपको ईडी ईडी ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, जितनी वर्ब है। अब जैसे कि आप यहाँ कुछ वर्ब लिखी हुई देख रहे हो। अब जैसे कि यहाँ लिखा है एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब गाली देना, एक्ट का मतलब करना, बात का मतलब नहाना, बिलीव का मतलब विश्वास करना, कन्फ्यूज, डांस, डिफीट, डिज़ायर, अर्न, एक्सप्लेन, हेट, जंप, लाफ, मूव एंड सेव। इस तरीके से मैंने इसकी हिंदी भी इनके सामने सामने लिख रखी है। अब हमें क्या लिखनी है? इनकी लिखनी है भैया हमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और लिखनी है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब ये लिखते हुए चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखी हुई है एब्यूज़, क्या लिखा हुआ है? एब्यूज़। तो क्या करना है? सिंपल सी बात, हमें इसमें करना है इडियट। तो हम क्या लिखेंगे? एब्यूज्ड। क्या लिख दिया हम लोगों ने? एब्यूज्ड। यानी इसमें ईडी हमने ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, आपको यहाँ पर भी लिखना है एब्यूज्ड। अब वहाँ क्या करोगे? अब वहाँ पे आपको जोड़ना है आईएनजी, क्योंकि देखो दोस्तों फोर्थ फॉर्म बहुत ही अलग है। उसमें हमेशा चाहे किसी भी तरह की फॉर्म हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, हमेशा उसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ मेन वर्ब क्या थी? यहाँ मेन वर्ब थी एब्यूज़, तो पहले वो लिख देंगे यहाँ पर एब्यूजिंग। क्या हो जाएगा ये? एब्यूजिंग। बस हमने क्या कर दिया इसमें? आईएनजी को ऐड कर दिया। बस आप यहाँ से ई हटा दें, जो कि एंड में ई आ रहा था वहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से एब्यूजिंग हो गया। अब ऐसी एक्ट लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे? इसका लिख देंगे एक्टेड। ऐसे यहाँ पर भी एक्टेड और यहाँ पर लिख देंगे भाई एक्टिंग।
हो गया ना इसका भी सिंपल तरीका। देखो ऐसी बात का बातेड बातेड बाथिंग, ऐसी बिलीव का बन जाएगा, बस ईडी ईडी जोड़ते हुए जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये वाला केस है बिलीव, इसकी स्पेलिंग में देखेंगे तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे BELIEVEED। अब मतलब क्या ये इसकी सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि मैंने ही बताया आपको ईडी जोड़ना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग एक और ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ डी से काम चला लेंगे। तब भी देखो यहाँ पे DED आ ही गया, तो डबल ई नहीं लगाना कि यार डबल ई लगा दो फिर आपकी वर्ब गलत हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दी। तो बिलीव यहाँ पर भी सेम बिलीव्ड आ जाएगा और यहाँ पे बिलीविंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी वर्ब जितनी भी आप ये लिखी हुई देख रहे हो, उन्हीं सब वर्ब में बस ईडी जोड़ते हुए जाना है। आई थिंक इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन सभी वर्ब को लिख लीजिए कॉपी में, और मैं भी आपको कुछ और वर्ब भी दे रहा हूँ लिखकर, उसे भी नोट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और भी ज़्यादा जो फर्स्ट टाइप था यानी कि रेगुलर वर्ब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि सारी वर्ब जितनी भी मेरे पास थी, जितनी मुझे थोड़ी बहुत आइडिया था, वो सारी की सारी वर्ब मैंने आपको दे दी है। और ये सारी वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर यही वर्ब आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और इन्हीं वर्ब को आपको याद करना होता है। तो देख लीजिए वर्ब कौन कौन सी है और किस तरह। ये सारी वर्ब याद रखना है, सारी है रेगुलर वर्ब, जिसमें ईडी एंड जोड़ते जाना है इसके अंदर, बस खाली यही सारी वो वर्ब है। अभी मैं आपको कराऊंगा सेकंड टाइप के अंदर जिसमें ईडी नहीं आता, उसमें सारी फॉर्म्स अलग अलग होती है, सिर्फ आपको उसे याद करना है। जी हाँ, उसे आपको मैं कहूँ सीधी सी बात, तो उसे आपको रटना पड़ेगा पूरा। उसको बस 20-30 वर्ब होगी, उससे आप आराम से याद कर लीजिएगा। बाकी इतनी सारी वर्ब जो आप देखते हो, बस आपको मेन वर्ब याद करनी है और उसकी हिंदी याद करनी है। बाकी भी सेकंड फॉर्म पूछे या थर्ड फॉर्म पूछे, सिंपली क्या करना है आपको, वहाँ पे ईडी जोड़ते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ऐड का लिखा मैंने जोड़ना, एडमायर का एडवाइस, अलाउ, अराइव, अरेस्ट, आस्क। यहाँ मैंने कोई आपको सेकंड फर्स्ट फॉर्म नहीं दी है, सिंपल सा आपको मैंने मेन वर्ब दे दी है। तो आपको करना क्या, ऐसे ऐड है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, एडेड, ईडी जोड़ देंगे इसके अंदर। थर्ड फॉर्म भी ऐसी होगी, फोर्थ फॉर्म में क्या करोगे, आईएनजी को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि आपकी ये पूरी वर्ब हो जाती है। ये था मेरा फर्स्ट टाइप। आइए आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना हो तो, बाकी हम फिर आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों आइए अब हम देखने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम बात करेंगे इरेगुलर वर्ब, और ये मैं समझा चुका हूँ, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसमें सारी फॉर्म्स अलग अलग रह जाती है। तो दोस्तों ये तो आप समझ चुके हैं। और अब आइए थोड़ा नज़र मार लेते हैं कि भाई ये फॉर्म्स, ये वर्ब कौन कौन सी होती है, क्योंकि बस आपको वर्ब ही ध्यान रखनी है, आपको इन सबको याद नहीं करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको इन सबको याद नहीं रखना, सिर्फ क्या करना है आपको ये करना है कि आपको ध्यान रखना है कि भैया ये कौन सी वर्ब है, ये भाई रेगुलर वर्ब है या रेगुलर वर्ब है। अगर रेगुलर वर्ब होगी तो बहुत आसान है, क्योंकि 95% रेगुलर वर्ब ही होती है जिसके अंदर ईडी जोड़ना पड़ता है। और बाकी जो 5% बची वो वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब वो होती है जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। एक मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं एक और बार ये भी आपको लिख के दिखा दूंगा कि और कौन कौन सी वर्ब होती है इरेगुलर वर्ब के अंदर। तो पहले देखिए अराइज, अराइज माने होता है उठना, ठीक है। अब यहाँ पे अराइज का अरोज और अराइजन, और फिर यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म में ध्यान देना बहुत सिंपल है, क्या करोगे उसके अंदर, उसमें करना है भाई अराइज को लिख कर ई तो लगा हुआ, ये ई हटा देंगे वहाँ पे और हम लगा देंगे वहाँ पर ING। तो इस तरीके से अराइज का बन जाएगा अराइजिंग, ठीक है। बिकम का बिकम, बिकेम, बिकम, ऐसे बिगिन, बिगैन, बिगन, बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड। अभी तक बिहोल्ड का मतलब देखना है, और बिहोल्ड का जब हम यूज़ करते हैं तब हम कोई चीज़ बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से, तो यहाँ पे आप बिहोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे वॉच का यूज़ होगा WATCH, ठीक है ना। बिहोल्ड का मतलब कोई चीज़ बड़े ही ध्यान से जब एक की तरफ देखी जा रही होती है, उसके लिए हम बिहोल्ड का यूज़ करते हैं। ऐसी बाइट, ब्लो, बिड, ब्रेक, चूज, क्लिंग, कम, डिग, डू, ड्रिंक। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया था जब फर्स्ट मैंने वीडियो की शुरुआत की थी ड्राइव के बारे में, कि ड्राइव ड्राइव ड्राइव,
तो याद रखना, वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था आपको कि एग्जाम्पल आपको बता दूं। वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉव और ड्राइवन इस तरीके से लिखी जाती है। याद रखिए कि वो जो मैंने बताया था सिर्फ समझाने के लिए था एक तरीका कि भाई कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब किस किस तरह से लिखी जाती है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरी और भी कुछ वर्ब्स होती है जिसके अंदर इरेगुलर वर्ब्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वो वर्ब्स हो गई, एक मैंने आपको पीछे दे दी, अब एक और ये हो गई। और ठीक है, दोनों की आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी लेकर कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए कि सारी ये इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने अभी तक आपको करवाई है। जितने भी आप यहाँ देख रहे हो उन सभी वर्ब्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और मैं जानता हूँ कि अब आप पूरी तरह समझ चुके हो कि वर्ब को किस तरह याद रखना है। तो आई थिंक अब मुझे इन सबको पढ़ने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक बार इन सबको देख लीजिए किस किस तरीके से मैंने दे रखा है, क्योंकि इसमें समझाने का काम कुछ भी नहीं है, इन्हें सिंपली आपको याद करना है। ठीक है ना, बाकी जो मैंने बताया बस इनको दिमाग में रखना कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आप कैसे याद करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। नंबर 1 जिसके अंदर हम ईडी ऐड करते हैं, नंबर 2 जिसके अंदर हम लगातार ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, और नंबर 3 जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी फॉर्म फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो वो हमेशा सेम ही रहती है। तो दोस्तों अब मैं उसी पे ही बढ़ने वाला हूँ कि थर्ड टाइप, ये हमारी वीडियो का थर्ड टाइप हो गया। अब इसके अंदर इसमें क्या करना है, जितनी भी आप यहाँ वर्ब देख रहे हो सिर्फ इस लाइन में, दोस्तों इस लाइन में जितनी भी आप वर्ब देख रहे हो ना, इनकी फर्स्ट फॉर्म, इनकी सेकंड फॉर्म और इनकी थर्ड फॉर्म जैसे अभी लिखी पड़ी है सेम वैसे ही रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कट, कट की सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट रहेगी। इसमें देखो बिड की भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कट, ऐसी बैट की, बस्ट की, कट की, कास्ट की, हर्ट की, लेट की, पुट की, रीड की, सेट की, शर्ट की, स्प्रेड की, थ्रस्ट की और क्विट की। इस तरह आप देखते हो कि सारी फॉर्म जितनी भी आप मैंने यहाँ लिख रखी है इनकी सारी फॉर्म्स क्या रहेगी, इनकी सारी फॉर्म सेम रहती है। तो एक बार इनको भी रिवाइज करना। ये हो गए थर्ड टाइप। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। ये एक्स्ट्रा क्या है जी, हाँ ये तो और भी बढ़िया चीज़ है। ये ट्रिक है इतनी शानदार कि आप 5 मिनट के अंदर ही क्या 1 सेकंड के अंदर पता लगा लेंगे कि इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होने वाली है। अब जरा यहाँ देखिए, बस यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए डबल ई आ रहा है, इस वाली फॉर्म में भी डबल ई आ रहा है, यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ जब आप देखते हो ना, जिस वर्ब की मेन फॉर्म में डबल ई आ रहा हो तो करना क्या है आपको दोस्तों, करना सिर्फ एक काम है कि जब आप सेकंड फॉर्म लिखोगे ना तो एक उसमें से ई हटा देना। जी हाँ, एक ई उसमें से हटा देना है और उसके बाद एंड में आपको टी लगा देना है। क्या लगा देना है, टी लगाना, यानी कि ई हटेगा और टी लगेगा। क्या क्या, ई हटेगा और टी लगेगा। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे फील है तो एफ, अब 2 में से सिर्फ एक ही लिखूंगा मैं, ई, फिर एल। अब क्या करेंगे, ई हट गया तो टी लगेगा तो फेल्ट बन जाएगा। अब ये तो सेकंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। हाँ जी, जो सेकंड फॉर्म होगी वही थर्ड फॉर्म भी होगी। ऐसी देखो क्रिप है ना, इसका क्रैप्ट बन जाएगा, इसकी किप है तो किसका कैप्ट बन जाएगा, इसकी नील तो इसका नेल्ट बन जाएगा, ऐसी स्लिप स्लैप्ट बन जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि मीट लिखा हुआ है तो मीट में तो ऑलरेडी टी लगा हुआ है, तो सिर्फ क्या करेंगे, मैट मैट लिख देंगे भैया इसका। इस तरीके से आप सारा ये देखते हो, ऐसे ही करना है। बाकी मैंने देखो लूज लॉज लिखा है तो इसका आ जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट लॉस। ऐसी लीफ का लेफ्ट लेफ्ट, ऐसी बैंड का, अब देखो यहाँ पे डी और डी आ रहा है एंड में, डी और डी आ रहा है तो बैंट का आ जाएगा बैंट बैंट, यानी डी हट जाएगा और टी लग जाएगा। जैसे कि BENT, ऐसी थर्ड फॉर्म बनेगी, और ऐसी LENT लेंट लेंट। इस तरीके से आप ये देखते हैं कि ये जिसमें टी ऐड होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि वो किस तरीके से होगा। अब जरा नीचे वाले पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, ये भी बहुत आसान है। इस पे देखेंगे रहा एंड में देखो क्या आ रहा है, इसमें एंड में IND, यहाँ भी IND और यहाँ पर भी IND। तो यहाँ पे जब भी आप ये देखें वर्ब की लास्ट फॉर्म में IND आ रहा हो तो क्या करना है, सिंपली आपको पूरा वो IND हटा देना है और उसकी जगह लगा देना है OUND, आउंड। क्या बोला,
आउंड। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, बी का बी, IND आ रहा है, नहीं लगाऊंगा भाई, अभी मैंने बताया ना आपको, हाँ जी नहीं लगाना है इसको। अब क्या लिख देंगे सीधा, OUND, बाउंड। तो बाइंड, बाउंड, बाउंड, और बाइंड का मतलब होता है बांधना, ठीक है। ऐसी फाइंड है तो फाइंड का फाउंड, फाउंड। ऐसी ग्राइंड है तो ग्राइंड का ग्राउंड और ग्राउंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि OUND कहाँ पर आता है। तो दोस्तों क्या आपको इससे पहले पता था इसके बारे में? अगर नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों।